नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने जा रहे हैं महाद्वीपों और महासागरों के बारे में। हम इनकी सामान्य जानकारी आज लेंगे और साथ ही इनके जो उपनाम है वो क्या है और किस कारण से इनके उपनाम है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं महाद्वीपों से। हमारी पृथ्वी का 29% भाग ही महाद्वीप है और बाकी 71% भाग पर जल ही जल है जो कि महासागर है। हम देखते हैं कि जो महाद्वीप है उनमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो नंबर 1 पे आता है एशिया। एशिया नंबर 1 पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और फिर दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद आता है दक्षिण अमेरिका। पांचवें नंबर पे आता है अंटार्कटिका। और छठे नंबर पे आता है यूरोप। और फिर सातवें पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। फिर बात करते हैं महासागरों की। तो भाई सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। और दूसरे नंबर पे आता है अटलांटिक महासागर। और फिर तीसरे नंबर पे आता है हिंद महासागर। चौथे नंबर पे आता है आर्कटिक महासागर। वैसे कई बार महासागरों को 5 भी बताते हैं क्योंकि जो ये अंटार्कटिका है उसके ऊपर का जो ये हिस्सा है महासागर का उसको दक्षिण महासागर भी बोलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से मतलब भौगोलिक दृश्य से सिर्फ 4 ही महासागर हैं। और अब हम जान लेते हैं इनके उपनाम, क्योंकि आज की कक्षा में हम सिर्फ उपनामों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हम इधर से शुरू करते हैं। जो उत्तरी अमेरिका है उसको नई दुनिया क्यों कहते हैं? इसके पीछे कोई रीजन तो होगा। रीजन है इसको नई दुनिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1500 ईस्वी के आसपास यूरोपियन जो लोग थे उन्होंने उत्तरी अमेरिका की खोज की थी। तो इसकी खोज की थी और फिर वहां पे मतलब इन्होंने नई दुनिया बसाई थी। वहां के लोग इतना डेवलप नहीं थे और इन्होंने एक नया देश बसाया मान लो, इसलिए इसको नई दुनिया बोलते हैं। और फिर दूसरे नंबर पे बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। जो दक्षिण अमेरिका है उसको लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं। तो लैटिन अमेरिका क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो यूरोप के जो देश है स्पेन और पुर्तगाल वहां के निवासी यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में जाके यहाँ पे रहने लगे थे और कमोबेश दक्षिण अमेरिका के लोगों ने उनकी दास्ता बहुत लंबे दौर तक सहनी पड़ी उनको ये दास्ता। इसलिए दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका या लातिन अमेरिका भी कहते हैं क्योंकि जो लातिन लोग थे उनका ही यहाँ पे राज था ज्यादा। और दूसरे नंबर पे दक्षिण अमेरिका को हम पक्षियों का देश भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि दक्षिण अमेरिका में विश्व
के सबसे ज्यादा पक्षी दक्षिण अमेरिका में रहते हैं, और कुछ पक्षी तो ऐसे हैं जो कहीं पे भी नहीं पाए जाते और यहाँ पे देखने को मिलेंगे हमको दक्षिण अमेरिका में। और फिर बात करते हैं हम अफ्रीका की। तो भाई अफ्रीका का भी उपनाम है, वो क्या है? वो है अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप अफ्रीका को क्यों बोलते हैं? इसके पीछे ये रीजन है कि अफ्रीका की जो जनसंख्या है, काफी बड़ी जनसंख्या, वो अभी भी अशिक्षित है। इतनी अशिक्षित है कि अभी भी वो जादू टोनों में अंधविश्वास करती है, इसलिए इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी बोलते हैं। इसके नीचे हम बात कर लेते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं, क्योंकि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो सारा बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए ये श्वेत ही नजर आता है। और साथ ही इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी बोलते हैं। फिर हम इधर बात करते हैं, जो यूरोप है उसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं, और एशिया जो है उसको महाद्वीपों का महाद्वीप बोलते हैं, क्योंकि एशिया जितने भी महाद्वीप है उनमें सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, और साथ ही जनसंख्या में भी सबसे बड़ा है। विश्व के 29.4% भूभाग पर विश्व की जो आबादी है उसका 60% रखता है, इसलिए इसको महाद्वीपों का महाद्वीप बोलते हैं। फिर बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया या ओशियानिक की। जो ऑस्ट्रेलिया है उसको प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। तो इसको प्यासी भूमि का देश क्यों बोलते हैं? इसके पीछे रीजन है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो सबसे ज्यादा पुरानी है और बिल्कुल भी उर्वरक नहीं है, और बहुत ज्यादा सूखा है इस महाद्वीप में या देश में, इसलिए इसको प्यासी भूमि का देश बोलते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक महाद्वीप होने के साथ साथ एक देश भी है, और इसको ओशिनिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्रशांत महासागर में जो द्वीप है वो छोटे छोटे इतने सारे बिखरे हुए हैं, इसलिए उनको संयुक्त रूप से ओशिनिया महाद्वीप बोलते हैं। बात करते हैं कि ये यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भाग है, ये इसको हम यूरेशिया क्यों बोलते हैं? तो इसको यूरेशिया बोलने के पीछे ये रीजन है कि एशिया महाद्वीप के 48 देशों में से जो 3 देश हैं, कौन कौन से? रशिया, कजाकिस्तान और तुर्की, वो अपना आधा हिस्सा यूरोप में भी रखते हैं। इसलिए जब ये दोनों महाद्वीपों के बीच ये देश आ जाते हैं तो इसको यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसको यूरेशिया बोलते हैं इस क्षेत्र को। फिर बात करते हैं हम महासागरों की। तो जो सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा, वो है प्रशांत महासागर, जो कि इधर है दक्षिण अमेरिका के पश्चिम दिशा में, और जो एशिया है उसके पूर्व दिशा में, इधर भी प्रशांत महासागर ही है। जिसको पैसिफिक ओशियन भी बोलते हैं। जो ये है, इसकी आकृति अंग्रेजी के ओ लेटर की तरह है, बिल्कुल गोल है। और दूसरे नंबर पे आता है महासागर अटलांटिक महासागर। इसकी आकृति एस आकार की है, आप देख सकते हैं, अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलती है इसकी आकृति। और ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और जो तीसरा महासागर है हिंद महासागर, एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, और वो देश है हिंदुस्तान, और अंग्रेजी में इंडस यानी इंडिया। तो इसकी ये विशेषता हो गई, ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और फिर चौथा महासागर है आर्कटिक। आर्कटिक महासागर जो है, ये जो जितने भी महासागर है उनमें सबसे ठंडा महासागर है, साथ ही सबसे कम गहरा महासागर भी आर्कटिक महासागर है। जो प्रशांत महासागर है उसको शांत महासागर भी बोलते हैं, और जो अटलांटिक महासागर है उसको अंध महासागर भी बोलते हैं। अब ये इनके उपनाम हो गए और साथ ही रीजन भी हो गए। तो अब हम इनके नोट्स बना लेते हैं जो जो हमने पढ़े थे। अब हमने जो भी पढ़ा है उसके हम नोट्स बना लेंगे। सबसे पहले हम महाद्वीपों के नोट्स बनाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है,
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। क्षेत्रफल या जनसंख्या दोनों एशियाई है। और फिर सेकंड क्वेश्चन आता है सबसे छोटा महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है ऑस्ट्रेलिया। तीसरा क्वेश्चन है कि नई दुनिया किस महाद्वीप को नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो वो है उत्तरी अमेरिका। फिर चौथा क्वेश्चन आता है बनके कि लैटिन अमेरिका, जो लैटिन अमेरिका है वो किस महाद्वीप को कहते हैं? क्योंकि इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका, तो इसमें है दक्षिण अमेरिका। साथ ही इसको बोलते हैं पक्षियों का देश। ये भी, इसमें भी यही लिख लेंगे। और फिर छठा क्वेश्चन बनके आता है अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप कौन सा है अपना? वो है अफ्रीका। और महाद्वीपों का महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीपों का महाद्वीप ये है एशिया। 8वां क्वेश्चन बनके आता है कि प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश किस महाद्वीप को बोलते हैं? वो है ऑस्ट्रेलिया। ये 8 क्वेश्चन हो गए और इनके रीजन मैंने बता दिए थे कि इनको ऐसे क्यों बोला जाता है। अब 9वां क्वेश्चन बनके आता है कि श्वेत महाद्वीप या विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। विज्ञान को समर्पित जो महाद्वीप है वो महाद्वीप है हमारा अंटार्कटिका। अब 10वां क्वेश्चन बनके आता है प्रायद्वीपीय महाद्वीप। प्रायद्वीपीय महाद्वीप कौन सा है? तो वो है यूरोप। ये हमारे महाद्वीपों के 10 क्वेश्चन बनकर आते हैं उपनामों के। और अब हम बात करते हैं महासागरों के क्वेश्चनों के बारे में। वो मैं अभी आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ।
नंबर 1 पे आता है सबसे बड़ा महासागर। सबसे बड़ा, साथ में गहरा भी। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। दूसरा क्वेश्चन बन के आता है सबसे छोटा महासागर। सबसे छोटा, साथ में कम गहरा भी है, यानी उथला। सबसे छोटा और उथला महासागर है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। साथ में सबसे ठंडा महासागर भी आर्कटिक महासागर ही है। सबसे ठंडा महासागर। ये भी आर्कटिक महासागर ही है। चौथा क्वेश्चन बन के आता है सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है? सबसे व्यस्ततम। जो सबसे व्यस्ततम महासागर है वो है अटलांटिक। अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त इसलिए है क्योंकि इस महासागर के तट पर सबसे ज्यादा बंदरगाह है, इसलिए ये हमेशा व्यापार और वाणिज्य में व्यस्त रहता है, मतलब हमेशा सक्रिय रहता है, इसलिए इसको व्यस्तम महासागर भी बोलते हैं। और पांचवा क्वेश्चन है अंध महासागर। तो ये अंध महासागर भी अटलांटिक महासागर को ही बोलते हैं। जो प्रशांत महासागर है उसको शांत महासागर भी बोलते हैं। और ये सारे मैंने लिखवा दिए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।